नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जुलाई में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार? जुलाई में किसको मिलेगी संपत्ति अपार? जुलाई में किसके रिश्तों में आएगी दरार? जुलाई में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हाँ, जुलाई का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहेगा, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। और अब आज बात करेंगे आपके परिवार, शादी, सेहत और शिक्षा की। राशि के मुताबिक जुलाई का महीना आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी सेहत के लिए कैसा बीतेगा। जुलाई में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा आपको साथ और किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते। जुलाई में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, यही सब आज बताएंगे आपको पंडित जी। और आप ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। तो देखिए, कालचक्र के दर्शकों के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण एपिसोड है, तो लगातार हमारे साथ बनी रही, क्योंकि पंडित जी आज आपको ये बताएंगे कि जुलाई महीने में आपकी राशि के मुताबिक कि आपका फैमिली लाइफ कैसा बीतेगा। क्योंकि आमदनी के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया, आपकी सेहत कैसी रहेगी, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो अपनी चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि की। जुलाई के महीने में मेष राशि वालों के मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, क्या कहती है जुलाई महीने के इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, परिवार भी बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा परिवार, सद्बुद्धि वाला परिवार, सच्चरित्र परिवार, सूझबूझ वाला परिवार बहुत भाग्य से मिलता है। और उससे भी बड़ी भाग्य हो तो घर का मुखिया अच्छा मिले। भगवान राम जब भरत को विदा देने लगे कि जाओ अयोध्या में आप राजकाज संभालो, तो उन्होंने भरत जी से कहा, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये अयोध्या कांड का 315वां नंबर दोहा है। आप भी कभी समय मिले तो पढ़िएगा। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो मुंह की तरह हो। पूरे शरीर के भरण पोषण के लिए मुंह ही एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार के पौष्टिक तत्वों को शरीर में पहुंचाता है। लेकिन यही शरीर में अगर कोई समस्या हो जाए और किसी चीज़ के खाने से उसमें समस्या आए तो मुंह तुरंत उस चीज़ को खाना बंद कर देता है। जैसे शुगर का पेशेंट अगर कोई है तो मिठाई खाना मुंह बंद कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो नमक ज़्यादा खाना मुंह बंद कर देता है। फैटी लीवर है तो चीन, घी, तेल की चीज़ें खाना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख की तरह चाहिए, जो परिवार के सबसे छोटे सदस्य, न बोलते हुए सदस्य से लेकर के वो वृद्ध तक की आवश्यकताओं को महसूस करे और यथा समय सबके लिए सारी व्यवस्था करे। इसी तरह से राष्ट्र का अगर कोई मुखिया है तो उसे भी चाहिए कि अपने देश के सबसे निचली इकाई पर रहने वाले की भी समस्याओं को समझे और सबसे बुलंदी पर रहने वाले की भी समस्या को समझे और दोनों के समस्याओं के समाधान के लिए समुचित समाधान करे। अगर ऐसा मुखिया होगा तो एक बार परिवार में या एक बार अपने देश में कुछ ऊपर नीचे भी होगा, तब भी बात बन जाएगी और बात आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने आज परिवार के बारे में बात करना उचित समझा है। देखिए, जुलाई के महीने में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी होता है शुक्र, और वहाँ शुक्र स्वगृही होकर के बैठा हुआ है।
जिसका एक सीधा निचोड़ तो ये है कि जुलाई के महीने में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति परिवार में सुख शांति लाएगी। परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो सकता है। अपनों का सहयोग, प्यार और सम्मान भी प्राप्त होगा। जुलाई महीने में आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगे। भाई बहनों से संबंध ठीक रहेंगे। 18 जुलाई के बाद रिश्तों में अहंकार और क्रोध आ सकता है। जुलाई महीने में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बातचीत से विवाद सुलझेगा, प्यार बढ़ेगा। महीने का पहला भाग आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। आपकी और आपके पार्टनर की सूझबूझ रिश्तों में मधुरता लाएगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य के गोचर के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा तनाव आ सकता है। इसलिए सतर्कता बरतनी चाहिए और उत्तेजना से बचना चाहिए। जुलाई का महीना सेहत के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके 5वें भाव में जो मंगल केतु की युति है, ये कहीं ना कहीं से, मंगल आपका राजस्वामी है इसलिए कह रहा हूं, मंगल केतु की युति आपके हेल्थ में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर की समस्या पहले से है तो उसके ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी समस्या हो सकती है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। खान पान का पूरा ध्यान रखें। अगर कोई पुराना रोग है तो अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। जुलाई के महीने में मेष राशि के विद्यार्थियों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। केतु और मंगल आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। पढ़ाई में हो सकता है मन भी न लगे, क्योंकि पंचम भाव में मंगल केतु के साथ है, तो जरूरत से ज़्यादा प्रयास करना पड़े। महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में पढ़ाई के लिए बेहतर है। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको पूरे महीने ओम अंग अंगारकाय नमः, ये जो मंगल का मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप पूरे महीने करना चाहिए। और मंगलवार के दिन तो हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहाँ जा कर के लड्डू, तुलसी का पत्ता, फूल माला, ये सब चीज़ें समर्पित करना चाहिए। और हनुमान मंदिर में हो सके तो 2-5 मिनट बैठ करके वहाँ हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक सोनभद्र से जुड़ चुकी हैं, शालू। शालू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते। पैर छू रहे हैं पंडित जी। थोड़ा हम सा शालू पांडे बोल रहे हैं सोनभद्र से। मेरा पहला सवाल मेरे लिए है और दूसरा सवाल मेरे भाई के लिए है। पहला सवाल ये है, मेरा जन्म है 3 जून 1990। पंडित जी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा इस समय नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ परेशानी लगा और किस फील्ड में जाए कि मुझे भी थोड़ा मतलब सफलता हाथ आए। और मेरे भाई का है 2 शादी टूट गई है। अब तीसरी शादी होगी या नहीं, कि उसकी दूसरी वाइफ ही आएगी। और मेरा भाई मुझसे छोटा है, आकाश पांडे उसका नाम है। देखो बेटा, ऐसा है कि आपके द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों सूर्य और बृहस्पति हैं। सूर्य और बृहस्पति का इत्साल है। भले ही आपको देखने में अपना समय कम अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका भविष्य ठीक दिखाई दे रहा है। आपके प्रश्न के हिसाब से आपका फ्यूचर मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नौकरी चाकरी का प्रश्न है या कोई रोजगार का प्रश्न है, तो देखो इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रयास करिए। सरकारी नौकरी का तो योग नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में या अपना खुद का कोई काम कर सकती हैं, जिसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है। जहाँ तक भाई के विवाह का प्रश्न है, तो चंद्रमा से 3य भाव का स्वामी मंगल और उससे 7म भाव का स्वामी शुक्र
मंगल शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। भाई के विवाह में शक नहीं है, लेकिन विलंब है। ये विलंब अभी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का भी हो सकता है। लेकिन इसका बार बार जो विवाह टूट रहा है, उसके कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, इसके कुंडली के मंगल की स्थिति खराब है। अगर ये एक बार अपनी मंगल ग्रह की शांति करा ले तो क्या बुरा होगा। मंगल ग्रह का वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वंग रेताग्वंग से जिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। इसका 50,000 मंत्र जप 12 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा के हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए तो शायद जो विवाह होगा वो अच्छा चलेगा और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या जुलाई में वृषभ राशि वाले परिवार में जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। आपके कुटुंब भाव में इस समय सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में अस्त हैं, जो 7 जुलाई तक अस्त रहेंगे। तो जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का जो पारिवारिक जीवन है उसको एवरेज ही कहा जाएगा, औसत ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध कमजोर स्थिति में है। लेकिन यही बृहस्पति भगवान संतुलन बनाने का काम करें। अब देखो, किसी पंचांग में 7 जुलाई को उदय लिखा हुआ है और किसी पंचांग में 9 जुलाई को लिखा हुआ है। अब हम इतने बड़े विद्वान तो हैं नहीं कि हम बता दें कि 7 सही कि 9 सही, लेकिन काशी के पंचांग में 7 जुलाई को उदय लिख रहे हैं और जितने दूसरे पंचांग हैं उनमें 9 जुलाई को उदय लिख रहे हैं। मानना मुझे 7 जुलाई ही ठीक लग रहा है। जो लोग अपने परिवार को प्यार करते हैं वो हर परिस्थिति में विवाद टाल पाएंगे। आप ये सोचते होंगे ये पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं कि जो लोग अपने परिवार को प्यार करते होंगे। प्यार तो सब अपने परिवार को करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कुछ लोग अपने परिवार के भविष्य पर पैर रख करके और कुमार्ग पर जा करके अपने परिवार को तहस नहस भी कर रहे हैं। न उन्हें अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल है, न उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के भविष्य का ख्याल है, न माता पिता के बुढ़ापे का ख्याल है, न भाई बहनों के भविष्य का ख्याल है। उन्हें सिर्फ अगर ख्याल है तो अपनी अय्यासी का, अपनी विलासिता का, अपने व्यक्तिगत सुख का। ऐसे थोड़ी होता है। मनुष्य का जीवन जो होता है वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी होता है। यहां दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी सृष्टि के कुशल मंगल के लिए। मनुष्य का जीवन दूसरों को सुख देने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा शयन करें, अच्छे से रहें, इसलिए मनुष्य का जीवन नहीं होता। ये तो जो जानवर हैं उनके जीवन में भी होता है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है और विवेक का मतलब होता है कि हम इस शरीर से जितना दूसरों को सुख पहुंचा सकें, सुख पहुंचाएं। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण पारिवारिक तनाव में कुछ कमी आएगी। परिवार के सदस्य अहंकार छोड़ेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। भाई बहन से संबंध औसत रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य के कारण परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति आपके चौथे भाव में है। ऐसे में घर में टूट फूट या इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबी भी आ सकती है और मां को आग से, बिजली से नुकसान होने की भी संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव और कलेश
दोनों की संभावना इसलिए हो सकती है कि शुक्र मंगल की चतुर्थ और दशम स्थिति है, मंगल केतु के साथ है। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी लेकर परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों का विवाद ज्यादा भी बढ़ने का योग है। धैर्य रखें और सोच समझकर बोलें। कुछ समय के लिए वृषभ राशि के जातक अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्तों में बढ़ते विवाद को कम कर सकते हैं। जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। मंगल और केतु के कारण तनाव, थकान, परिवार से प्रेशर बढ़ सकता है। गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना या चोट लगने की संभावना है। शुक्र के कारण आपकी सेहत में थोड़ा सुधार आएगा। सूर्य के कारण महीने का दूसरा भाग सेहत के लिए ठीक रहेगा। जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए कमजोर है। बुध की स्थिति ठीक नहीं है, मन भटक सकता है, एकाग्रता में कमी आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भावुक होकर के फैसला न लें, बड़ी गलती हो सकती है। मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें। उच्च शिक्षा का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को कड़ी मेहनत की जरूरत है। शुक्र शुभ है, ऐसे में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आप पूरे महीने मेरा एक उपाय करके देखिए। आप गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लीजिए। उसमें अथ देव्या कवचम लिखा हुआ है, चैप्टर है देव्या कवचम, उसमें 56 श्लोक हैं। अगर आप संस्कृत में पाठ कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, और अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में ही कर लीजिए, ठीक है। पहले उसके 16वें मंत्र को 5 बार पढ़िए। कवच का जो 16वां मंत्र है पहले उसको 5 बार पढ़िए, उसके बाद फिर पूरे कवच का पाठ करिए, और जिन जिन अंगों की बात आए उन अंगों का स्पर्श करते जाइए दाहिने हाथ से। आप ये उपाय सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। इसका परिणाम आपको सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों में दिखाई देगा। अगर आप बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे, अगर आप टेंशन में होंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, अगर आपके लिए कोई चैलेंज या मुश्किल आ गई होगी तो उसका समाधान मिल जाएगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब कवच एक ऐसा पाठ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको करके देखिए। शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि कवच के महात्म को कहने के लिए एक बार शारदा और शेषनाग का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। ये कलयुग में इतना चमत्कारी है कि जो प्रातः सायं इसका पाठ कर लेता है, वो किसी राशि का जातक हो, वो जो चाहे धरती पर अपने अनुरूप सात्विक तरीके से वो सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि उनकी फैमिली लाइफ कैसे होगी, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूनम समस्तीपुर से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। जी, आप जो बताते हैं, जो सवाल हम करते हैं तो हमको बहुत फायदा हुआ है पंडित जी, आगे भी होता रहेगा पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मेरा जो एक जमीन है जो दीवार के पास में है और उसके बगल में एक जमीन है, 10 धूर जमीन है, जो खिड़की भी खुलता है तो उसी में, और किमाड़ी भी लगाते हैं तो उसी में, खोलते हैं तो उसी में। तो वो जमीन हम चाहते हैं जो मुझे दे दे, लेकिन वो लोग थोड़ा अहंग टाइप का है, मतलब वो लोग देना नहीं चाहता है। तो क्या मुझे वो जमीन देगा या नहीं देगा? मैं इसका कोई उपाय बता दीजिए। देगा तो कब तक देगा? कोई विवाद तो नहीं होगा? आप विवाद करवाई मत कीजिए, आप विवाद करें ही ना, और अक्टूबर तक शांति बनाकर रखें। 18 अक्टूबर के बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो खुद आपको जमीन देने के लिए राजी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ऐसी स्थिति बनेगी कि वो खुद आपको ज़मीन देने के लिए राजी हो जाएंगे। बहुत बार बार आप उनको ज़मीन देने के लिए प्रेशर न करें और बात न करें कि वो ज़मीन आपको दे दें। हाँ, अगर कुछ उपाय आप करना चाहते हैं तो एक उपाय आप कर सकते हैं, थोड़ी सी पीली सरसों, अगर वो ज़मीन खाली हो तो थोड़ी सी पीली सरसों बृहस्पतिवार के दिन उस मतलब की ज़मीन पे आप डाल दीजिए। इसका परिणाम ये होगा कि वो ज़मीन आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि
प्रेशर ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और अत्याचारी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद आपके जमीन की स्थिति बनेगी, लेकिन अभी कुछ कहने से बात और बिगड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जुलाई में किसी फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा या किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों का फैमिली लाइफ और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपका राशि स्वामी बुध इस समय आपके कुटुंब भाव में ही स्थित है और आपके राशि में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है। अगर देखा जाए ग्रह गोचर के हिसाब से तो जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा कहा जा सकता है। बुध के कारण परिवार में बातचीत होती रहेगी, संबंधों में सुधार आएगा, प्यार बढ़ेगा। लेकिन बुध के बकरी होने से घर के सदस्य एक दूसरे से अपने मन की बात छिपाएंगे। खुलकर बात न करने के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं। कोई बड़ी पारिवारिक समस्या खड़ी नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर खटास बढ़ सकती है। कभी कभी बहस भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ेगा। 18 जुलाई तक मिथुन राशि वालों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। 28 जुलाई के बाद जो मंगल का गोचर बदलेगा आपके चौथे भाव में, तो मंगल के कारण परिवार में तनाव और कलेश की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाकी रहेगा। जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन औसत रहेगा। शनि के कारण रिश्तों में नीरसता आएगी। 28 जुलाई के बाद आपको अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विवाद हो तो बहस न करें, मामला सुलझाने की कोशिश करें। शुक्र के शुभ होने से अविवाहित लोगों के शादी पक्की होने के योग बन सकते हैं। 18 जुलाई तक मिथुन राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी। 18 जुलाई के बाद बुध के बकरी होने से खान पान के कारण दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य को पहले भाव में गोचर होने से सिर दर्द, बुखार, एसिडिटी की संभावना हो सकती है। आंखों में जलन हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं है। अपनी दिनचर्या नियमित रखें, तनाव कम करने के लिए योग प्राणायाम करें और 26 जुलाई तक मिथुन राशि के जातक एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई या रिसर्च करने या उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाना है तो समय अच्छा है। शनि के कारण कभी कभी आप असमंजस में रह सकते हैं। कुल मिलाकर जुलाई का महीना मिला जुला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तो आपको रोज़ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, और यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और अपने जीवन को आप कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। अगर आप घर के मुखिया हैं और आपकी मिथुन राशि है तब तो ये राम बाण आपके लिए उपाय है। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप रोज कर लेंगे तो आपका पूरा परिवार इतना खुशहाल और इतना प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा जिससे आपको आनंद की बरसात होती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय कर्क राशि में बुध की स्थिति है और पहले भाग में सूर्य आपके राशि से 12वें भाव में है, और ये 12वें भाव से आपके लग्न में आ जाएंगे। सूर्य के कारण पारिवारिक तनाव और मतभेद हो सकता है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है और वो व्यय भाव में है, इसलिए मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ये मतभेद
घर के मुखिया की गलती से ही होगा, ये भी गारंटी है। उसकी पारदर्शिता प्रभावित होगी, उसकी नीयत प्रभावित होगी, इसलिए घर में कलह का वातावरण बन सकता है। मंगल केतु की युति के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ खराब शब्दों के प्रयोग के कारण झगड़े हो सकते हैं। 28 जुलाई के बाद मंगल तीसरे स्थान में आ जाएंगे। मंगल के कारण भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। शुक्र के लाभ भाव में होने से परिवार में सुख शांति रहेगी। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। घर की जरूरत के लिए बड़ी खरीदारी भी हो सकती है। जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, शनि जो है इसकी दृष्टि अगर देखी जाए तो तृतीय भाव पर पड़ रही है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अशांति आ सकती है। 13 जुलाई से वक्री शनि जीवन साथी के साथ गलतफहमी और दूरियों का कारण बन सकता है। समझदारी और धैर्य से रिश्ते को संभालने की जरूरत है। हालांकि शुक्र के कारण थोड़े प्रयासों से रिश्तों में नोक-झोंक को रोका जा सकता है। जानते हैं, जब हमारे यहाँ विवाह होने लगता है तो जो ब्रह्म विवाह पद्धति है, जिस पद्धति से हम पूरे भारतवासी का विवाह होता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, यक्ष विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं जिसमें जब कन्या का पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और उसमें 3 पीढ़ियों का नाम साखोच्चार में बोला जाता है और अग्नि के फेरे होते हैं और मांग में सिंदूर डाला जाता है, तो इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह के ही हिसाब से विवाह होता है। तो उसमें लड़के के बामांग में आने से पहले और लड़की के दाहिने भाग में पति के जाने के पहले कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त यही होती है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। हमारे तुम्हारे चित्त और चिंतन में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। हमारा चिंतन तुम्हारे चिंतन के अनुकूल होगा, तुम्हारा चिंतन हमारे चिंतन के अनुकूल होगा। लेकिन आज उल्टा है, पति ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया है, पत्नी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया है। अरे, पति और पत्नी के बीच में पासवर्ड लग रहा है और आप कहने के लिए पति पत्नी हैं। पारदर्शिता तो होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में ना। पति से पत्नी का कुछ नहीं छिपा होना चाहिए और पत्नी से पति का कुछ नहीं छिपा होना चाहिए। आदर्श इसको कहते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी की बातचीत के लिए समय कमजोर है। जुलाई में बुध और सूर्य के कारण सिर दर्द, भ्रम, बुखार या मानसिक अशांति के योग हैं। बकरी बुध के कारण आप जरूरत से ज़्यादा सोचेंगे, तनाव बढ़ेगा और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। मंगल केतु की युति के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं या स्वाद बिगड़ सकता है। जुलाई महीने में कर्क राशि के विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है। मन को शांत रखें, दिनचर्या अनुशासित रखें। और अब तो सावन का महीना भी आ रहा है। पूरे सावन के महीने में शिव मंदिर जा कर के शिव जी का जल, दूध, गंगा जल, शहद से अभिषेक करें और शिव जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पान का पत्ता चढ़ाएं और शिवालय में बैठ कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जुलाई महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई और अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जुलाई में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि में जुलाई के शुरुआत में तो मंगल और केतु की स्थिति है। रोज बता ही रहा हूं आप लोगों को
चाहे आपकी मेष चाहे आपकी सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, मंगल केतु की युति तो आपके राशि में है ही है। अब ऐसे में आपके कुटुंब भाव का स्वामी व्यय भाव में बुध है, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, या यूं कहूं कि ठीक नहीं रहेगा। बुध के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से कम बातचीत करेंगे, जिससे मतभेद बढ़ने की स्थिति बनेगी। शनि की दृष्टि 28 जुलाई के बाद मंगल के प्रभाव के कारण घर में वाद विवाद हो सकता है, या बोलचाल आपस में बंद हो सकती है। भाई बहनों से संबंध औसत रहेंगे। घर की सुख सुविधाओं में रुकावट आएगी। घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बार बार खराब हो सकते हैं। जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा स्ट्रेस से गुजरेगा। राहु केतु मंगल के कारण जीवन साथी के साथ तालमेल में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। शनि के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण संबंधों में खटास के बावजूद कुछ सुधार आने की संभावना है। जुलाई महीने में शादी की बातचीत को आगे बढ़ाना शुभ होगा। जुलाई के पहले भाग में आपकी सेहत ठीक रहेगी। पहले भाग में सूर्य के कारण आपको सेहत में सुधार होता दिखाई देगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में सूर्य कमजोर रहेगा। राहु केतु और मंगल का भी आप पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ऐसे में ऊर्जा की कमी रहेगी, बुखार आएगा, सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। शनि के कारण पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। जिनको हड्डियों से जुड़े रोग हैं वो अपना खास ध्यान रखें। जुलाई के दूसरे भाग में आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। जुलाई में सिंह राशि के विद्यार्थियों को बृहस्पति से लाभ मिलेगा। नई चीज़ सीखने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। हालांकि शनि के कारण पढ़ाई में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ शुक्र विद्यार्थियों को औसत परिणाम देंगे। आपको अपने सहपाठियों से पढ़ाई में काफ़ी सहयोग मिलेगा, और आपको चाहिए कि नित्य प्रातः आप सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। अगर आप नित्य गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगे और सूर्योदय के समय उठकर नित्य क्रिया करके सूर्य को अगर आप अर्घ्य देंगे तो चमत्कार होगा। और अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए गीता प्रेस की पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें प्राणायाम करने की विधि लिखी हुई है। उस प्राणायाम की विधि को पढ़ करके उसी के अनुरूप अगर आप प्राणायाम करने की कोशिश करें, और आप सिंह राशि के जातक हैं, दुनिया में आप कोई उपाय मत करें, केवल आप 5 बार प्राणायाम सुबह शाम करें और सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। कोई पूजा पाठ धर्म कर्म और कुछ भी ना करें। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, कुछ भी कभी आपके मन के विपरीत नहीं होगा। ये मेरा दावा है, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। गीता में साफ लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है आपका, उसको ये प्राणायाम रौंद डालेगा। पूर्व जन्म के जितने भी दूषित पाप कर्म हैं आपके, जिनके कारण इस जन्म में आपको दुख मिलना है, उसको ये आपका प्राणायाम रौंद डालेगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। और वो कौन वाला प्राणायाम? प्राणायाम तो बहुत होते हैं भाई। भ्रामरी प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, कपालभाति प्राणायाम होता है, उद्गीत प्राणायाम होता है। तो लेकिन ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, ये 15 सेकेंड श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकेंड श्वास को रोका जाता है, 30 सेकेंड श्वास को छोड़ा जाता है। और इसका मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। नाभि पर 3 बार, 6,
पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल पर भगवान विष्णु की कल्पना करें और हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाले ब्राउन कलर के कमल दल पर भगवान ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा की कल्पना करें और भ्रू मध्य में 2 पंखुड़ियों वाले सफेद कमल दल पर भगवान शिव को गौर वर्ण में आसन लगाकर बैठा हुआ देखें और 3 बार नाभि पर ध्यान करके इस मंत्र को, प्राणायाम मंत्र को बोलें। 3 बार हृदय पर ध्यान देकर के बोलें और 3 बार माथे पर ध्यान देकर बोलें। ध्यान रखें कि 3 बार नाभि पर सांस खींचते समय बोलना है, 3 बार हृदय पर सांस रोककर बोलना है और उसके बाद सांस छोड़ते समय भी 3 बार बोलना है। तो इस तरह से अगर आपकी प्राणायाम की सिद्धि हो जाती है तो आपने जग जीत लिया। फिर इसके बाद आपके लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब रंक हो जाएंगे। आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ये सभी राशि के लोग कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या जुलाई में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी जुलाई महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करूंगा। अभी तो आपका राशि स्वामी बुध कर्क राशि में है, लेकिन बहुत जल्दी ये अपना ट्रांजिट, अपना गोचर बदलने वाले हैं और बकरी भी होने वाले हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा, जुलाई का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए तो अच्छा रहने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगी, घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, परिवार के साथ यात्रा का योग भी बन सकता है। महीने का पहला भाग माने 15 तारीख के पहले दूसरे भाग की तुलना में ज़्यादा अच्छा रह सकता है, लेकिन 26 जुलाई के बाद आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। भाई बहन, दोस्तों और कारोबारियों से संबंध मजबूत करने का समय है। किसी से अगर किसी विचार में मतभेद है तो बात करके शिकायतें दूर की जा सकती हैं। जुलाई का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। शनि के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, कोशिशें धीमी पड़ सकती हैं। 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि भी 7वें घर पर होगी। शनि और मंगल के कारण विवाद बढ़ सकता है या सेहत के कारण तनाव हो सकता है। अविवाहित हैं तो मनचाहा रिश्ता मिलने या शादी पक्की होने में समय लग सकता है। जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बुध के कारण आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन 18 जुलाई से बुध वक्री हो रहे हैं। ऐसे में शरीर में थकान बनी रह सकती है। लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण पुरानी शारीरिक समस्याएं फिर से परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव भी हो सकता है, लेकिन जुलाई में सूर्य का गोचर आपकी सेहत सुधारेगा। बीमार हैं तो जल्दी ठीक होने की संभावना बनेगी। जुलाई का महीना उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छा है। 26 जुलाई तक शुक्र के कारण पढ़ाई में मन लगेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए समय अच्छा है, लेकिन समय की बर्बादी ना करें। गलत संगत और गलत व्यवहार से दूरी बनाकर रखें। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर इस मंत्र का भी आप 108 बार सुबह शाम उच्चारण करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम की कृपा से आपके सारे संकटों का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। आपका राशि स्वामी शुक्र होता है, जिसे आपको भी पता है। तो ऐसे में जुलाई में तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। लाभ भाव में
मंगल की स्थिति के कारण आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। हालांकि मामूली विवाद भी हो सकता है, लेकिन इनका असर रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। भाई बंधुओं और करीबी दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। महीने के पहले भाग में आपका पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 13 जुलाई के बाद वक्री शनि के कारण आपको प्रयास तेज करने होंगे। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गलतफहमी और बहसबाजी से बचें। बृहस्पति के कारण तनाव में कमी आएगी। घर के बाहर सुकून ना तलाशें। गलत संगत और गलत विचारों से बचें। शादी की बातचीत करने या रिश्ता पक्का करने के लिए महीना ठीक है। जुलाई का महीना तुला राशि की जातकों के सेहत के लिए मिला जुला है। 8वें भाव में शुक्र के होने से आपको अपनी सेहत पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। एलर्जी जैसे रोगों से बचना होगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति आपको लाभ पहुंचाएगी। आपकी सेहत में सुधार हो सकता है। इस महीने मामूली स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा, लेकिन 18 जुलाई के बाद जब बुध वक्री होगा तो निश्चित रूप से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। तो ऐसे में आपको, आपकी तुला राशि है तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दुर्गा सप्तशती ले लीजिए और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुक्र आपका राशि स्वामी अष्टम भाव मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। ये शुभ नहीं है। अगर आप सुबह शाम कवच का पाठ करेंगे तो पक्का आप मान लीजिए कि आपकी सारी परेशानियों का चुटकी बजाते इलाज मिल जाएगा। लेकिन अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आपके घर में अगर हवन का आयोजन हो, चाहे किसी पंडित द्वारा चाहे आपके द्वारा, आप कभी कवच के एक भी मंत्र से हवन न करें। अगर आप कवच के मंत्र से हवन करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसको विधाता भी नहीं रोक सकते। अंधकासुर ने कवच के मंत्रों से हवन किया था तो उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। अभी भी मेरे परिचय में 1-2 लोग हैं जिन्होंने कवच से हवन किया है और आज वो दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। और ये गलतियां वो लोग करते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और दूसरे के घर जाकर के हवन कराने का ठेका ले लेते हैं। वो ये गलतियां करते हैं। उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो पूजा पाठ पैसा खर्च करके कर रहे हैं। गलती उन लोगों की है जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और जा करके ये गलती करके और सामने वाले का बहुत बड़ा अनिष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हवन होते समय आप पंडित जी से पहले ही आग्रह करें कि महाराज जी, कवच के एक भी मंत्र से हवन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं हो जाएगी। ये सबको जानना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जुलाई में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जुलाई में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद? आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक सामंजस्य मिला जुला रहेगा। घर का माहौल थोड़ा सा मंगल के कारण तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी और संयम से इसे नियंत्रित करें तो नियंत्रित कर पाएंगे। भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ संबंध औसत रहेंगे। किसी प्रकार की परिवार में गलतफहमी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। जुलाई महीने में पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल हल हो सकती है। जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। संयमित रहिएगा, विवाद से दूरी बनाइए और बातचीत करके मामला सुलझाइए। वैवाहिक जीवन में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 26 जुलाई के बाद स्थिति में सुधार आएगा। शुक्र ग्रह से आपको लाभ मिलेगा और वैवाहिक जीवन में
स्थिरता आ सकती है। जुलाई में वृश्चिक राशि वालों की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। चोट लग सकती है, जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। जिनका हृदय या फेफड़ों से संबंधित तकलीफ है वो अपना खास ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए भी समय मिला जुला है। मेहनत करेंगे तो आपकी परिस्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें आ सकती हैं। समय की बर्बादी ना करें, अनुशासन में रहें। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। जुलाई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ इस महीने किस सदस्य मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। जुलाई के महीने में धनु राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति औसत रहेगी। मंगल की दृष्टि के कारण परिवार में विवाद हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। भाई बहनों से संबंध कमजोर हो सकते हैं। बिना ठोस कारण के किसी के भी साथ विवाद में ना पड़े। परिवार में किसी बात पर कलेश हो रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। जुलाई के महीने में बृहस्पति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सामान्यता दिखाई देगी, लेकिन 5वें भाव में शुक्र सावधान होकर चलने के लिए कह रहा है। सोच समझकर बोलिए और दिल की बात, चुभने वाली बातों से दूरी बनाइए। शादी की बातचीत करने के लिए या रिश्ता पक्का करने के लिए समय ठीक नहीं है। जुलाई महीने में आपकी सेहत सामान्य रहेगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर है। आपको ऐसे अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। थकान, कमजोरी, नींद की कमी के कारण तकलीफ हो सकती है। सात्विक आहार लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज ना करें। जुलाई के महीने में धनु राशि के विद्यार्थी मौज मस्ती में समय बिताएंगे, लेकिन इसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को स्वास्थ्य और मानसिक थकान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ईमानदारी से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपकी धनु राशि है तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप अगर विद्यार्थी हैं या परिवार के मुखिया हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। और अच्छा करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेंगे मकर राशि की। क्या जुलाई में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी अगर शनि देव हैं तो आपके कुटुंब के भी प्रतिनिधित्व करने वाले शनि देव हैं। ये दोनों बातें पक्की आप जान लीजिए। जुलाई के महीने में मकर राशि वालों का जो ग्रह गोचर है उससे ये बात पता चलती है कि आपका पारिवारिक मामला मिला जुला औसत परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि आपके दूसरे कुटुंब भाव में राहु की स्थिति है और मंगल की जो स्थिति आपके अष्टम भाव में हो रही है उसके कारण गलतफहमियां और मनमुटाव की संभावना है। लेकिन परिवार का मान सम्मान बना रहेगा। रिश्ते टूटने की नौबत नहीं आएगी, ये गारंटी है। भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ संबंध औसत रहेंगे। बीच बीच में अचानक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी दिखाइए। 26 जुलाई तक वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बाद में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए, जहां दो बर्तन रहते हैं वहां टकराते ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि परिवार में कभी कुछ ऊंच नीच नहीं हो सकता है, लेकिन उसका समाधान हो जाना चाहिए। शुक्र आपके लिए शुभ होगा, लेकिन शनि की दृष्टि से आपको सावधान रहना होगा। मामूली विवाद संभव है। कम बोलिए। जीवन साथी की बातों पर ध्यान दीजिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में टकराव पैदा करने की कोशिश कर सकता है, ये बात ध्यान रखिए।
वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने में समय लग सकता है। जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के सेहत के लिए अच्छा है। शनि की शुभ स्थिति बीमारियों से आपकी रक्षा करेगी। हालांकि राहु के कारण खान पान असंतुलित हो सकता है। किसी प्रकार के धुएं वाले नशा को अगर आप करते होंगे जिससे धुआं निकलता होगा, पक्का समझिए कुछ ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अचानक चोट चपेट भी लग सकती है। और धुएं वाला नशा करके भूल करके भी वाहन न चलाएं, दुर्घटना का पूरा योग बना हुआ है। महीने के पहले हिस्से में सेहत साथ देगी, दूसरे भाग में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लापरवाही नहीं करेंगे तो रिकवर भी जल्दी करेंगे। पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्र होकर पढ़ाई करनी होगी। कुछ रुकावटें के बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और जब भी समय मिले शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिली-जुली रहेगी। दूसरे भाव में शनि और 7वें भाव में मंगल का ट्रांजिट अहंकार और क्रोध के कारण परिवार में विवाद खड़ा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कुछ घर का माहौल खराब हो सकता है। भाई बहन दोस्त या रिश्तेदारों के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं। परिवार की जरूरतों के हिसाब से कोई लग्जरी सामान आप खरीद सकते हैं। बुध आपके वैवाहिक जीवन को ठीक रखेगा, लेकिन आपको अपने और अपने जीवन साथी के मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। प्रेम और विवाह के मामलों में अहंकार को स्थान न दें। 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति के कारण जीवन साथी से किसी बात पर नाराजगी हो सकती है। क्रोध या घमंड आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में टकराव पैदा करने की कोशिश कर सकता है। बातचीत के जरिए रिश्तों को बल देने की कोशिश करें। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन को अशांत कर सकती हैं। सेहत को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा। मुंह और पेट में तकलीफ हो सकती है। अगर मुंह में छाले आ जाएं तो सादा पान का पत्ता धो करके उसे सुबह शाम खाना चाहिए। बिना पान के पत्ते पर कुछ लगाए पान का पत्ता खा करके कूच करके उसे पूरा निगल जाना चाहिए। सिर या माथे पर चोट लगने की संभावना है, इसलिए कोई नशा करके वाहन न चलाएं। जीवन साथी की सेहत को लेकर के सतर्क रहें। महीने के दूसरे हिस्से में सेहत ठीक रहेगी। जुलाई में बुध के कारण आपको पढ़ाई में सोच समझकर फैसला लेना होगा। बच्चे अपने बड़ों से किसी भी तरह की बहस को टालें। परीक्षा में उतार चढ़ाव आ सकता है, विचलित न हो, कड़ी मेहनत करें। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक तो आप 7.5 के प्रभाव में हैं और दूसरे आपके द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में शनिदेव हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव आपके राशि में राहु और द्वितीय भाव में शनि हैं, तो आप रोज सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। शाम को कितना समय लगेगा? 40 मिनट। और नहीं सुन सकते हैं तो आप भाई यूट्यूब में बजा दीजिए उसको। पूरा सुंदरकांड के पाठ से आपके घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ, सबसे उत्तम ये होगा कि शनिवार के दिन जो मतलब कि थोड़ा सा रामायण में या भगवान में प्रीति रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को 1-2 लोगों को अपने घर में बुला करके और खूब बढ़िया बिस्तर आसन लगा करके और नीचे वाद्य यंत्रों पर ढोलक बजाकर झांझ मजीरा बजाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। घर का पूरा वायुमंडल बदल जाएगा और एक छोटा सा आपका यज्ञ भी हो जाएगा।
कुछ करना नहीं है, बस 1 किलो लड्डू रखिए हनुमान जी के सामने, तुलसी का पत्ता रखिए और खूब बढ़िया से जो है सुंदरकांड करिए, सबको लड्डू खिला के चाय पिला करके विदा कर दीजिए। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं और काम भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। जुलाई में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? जुलाई में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां बढ़ेगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों की जुलाई महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए भाई, आपके राशि में शनि देव विराजमान हैं, विराजमान रहेंगे और आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। ऐसे में जुलाई के महीने में मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराने मनमुटाव खत्म हो सकते हैं, सहयोग बढ़ेगा। 28 जुलाई के बाद पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति महसूस होगी। परिवार के साथ यात्रा पर जाने का योग भी बन सकता है। महीने के पहले भाग में आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। महीने का दूसरा भाग पारिवारिक मामलों के लिए ठीक है, लेकिन जुलाई में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शुक्र हालांकि छोटे विवाद को गंभीर रूप नहीं लेने देंगे। मनचाहा जीवन साथी मिलने का संयोग बन रहा है। किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई वादा या फैसला लेने से बचें। जुलाई महीने में आपका वैवाहिक जीवन औसत रहेगा। 18 जुलाई के बाद थोड़ा सावधान रहिएगा, तकरार की स्थिति भी बन सकती है। महीने के अंत में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जुलाई का महीना सेहत के लिए थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई पुराना रोग भी दोबारा उभर सकता है, इसलिए जागरूक रहें। खान पान पर ध्यान दें। छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। शनि की 7.5 के प्रभाव में आप हैं, इसलिए विद्यार्थी योजना बनाकर मेहनत करें। बुध और मंगल के कारण कुछ विद्यार्थियों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और कुछ विद्यार्थियों को अनायास आलस्य हो सकता है। तो ऐसे में मीन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाई आप हो सके तो रोज़ विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। इससे आपका पूरा जुलाई का महीना मंगलमय रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।